हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम शान रहमान। और पिछली बार की तरह मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है मेरा संख्या पद्धति के ऊपर है। संख्या पद्धति के अंतर्गत बहुत सी चीज़ जो हमको पढ़ना है, जो बेसिक नॉलेज है, आपके लिए बेसिक चीज़ है, जिससे आपका जो नॉलेज थोड़ा सा क्या ना कि बुलंद करेगा, थोड़ा सा ग्रो करेगा आपका नॉलेज। तो चलिए आज का जो सेशन इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से बेसिक जो चीज़ है, मैं अपने हिसाब से इसको करता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग अंक के बारे में जानते हैं, ठीक है। अंक के बारे में, अंक किसे कहते हैं, ठीक है। तो अंक के बारे में हम लोग देखेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं भाई डिजिट, ठीक है ना, इंग्लिश में डिजिट, ठीक है। तो ये ठीक है ना। अंक जो है मेरा वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस 0 से लेकर के 9 तक को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अंक कहते हैं 0 से लेकर के 9 तक को अंक कहते हैं। देख लीजिए 0, 1, 2, 3, या अंक को ये समझेंगे हम लोग कि जो अकेला सिर्फ जिसके आगे पीछे कोई भी ना हो, वो अंक हो। ये जैसे 0 से लेकर के 9 तक को हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अब ये एक चीज़ है, अगर कोई पूछे आपको क्या अंकों की कुल संख्या बताइए, क्या अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो अंकों की कुल संख्या देख लीजिए 1, 2, ऐसे अंकों की कुल संख्या 10 है। काउंट करके देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कुल अंकों की संख्या कितनी है, 10। तो यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो क्या बताना आपको, 10, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरा चीज़ जो मेरा है वो है संख्या। संख्या कैसे कहते हैं, ठीक है ना, संख्या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और एक चीज़ और, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, जो जिनको इंग्लिश में है, तो कोई दिक्कत, इसका फिर से एक वीडियो जो इंग्लिश के लिए पर्सनली इंग्लिश के लिए हम बना देंगे। वो इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो पर्सनली इंग्लिश जो बनेगा वो आप लोगों के लिए होगा। अभी असल है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, तो समझ ही रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे वो आप इंग्लिश वाले के लिए बना देंगे, हिंदी वालों के लिए, ठीक है ना। चलिए नंबर पे आते हैं। देखिए नंबर हम लोग यूँ समझेंगे नंबर को कि वैसे तो इसको भी हम लोग संख्या कहते हैं। 0 से लेकर के 9 तक को अंक भी कहते हैं और संख्या भी कहते हैं। ये चीज़ हम बोलना भूल गए कि 0 से लेकर के 9 तक को हम, इसका तो एक अपना नाम है ही अंक, एक अपना नाम है भी, इसको अंक ही कहते हैं। और दूसरा चीज़ जो है इसको हम लोग अंक संख्या भी कहते हैं, ठीक है ना। अंक भी कहते हैं और उसको संख्या भी कहते हैं। और संख्या तो प्रॉपर्ली संख्या, तो इसे नॉर्मली संख्या को डिफाइन करने के लिए हम एक ऐसे ही हम लोग मान लेते हैं 2 या 2 से अधिक अंक, या एक अंक को भी संख्या कहते हैं, या एक से अधिक अंक को भी हम लोग संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम आप लोग संख्या को भी समझ गए। इसको हम यूँ डिफाइन करेंगे 2 या 2 से अधिक अंकों के मेल से संख्या का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है आपको, इसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या। क्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जिसमें इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को डिफाइन ऐसे करेंगे, गिनती की सभी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिसको लिखना है भाई लिख सकते हैं, देखिए जिसको लिखना है, जिसको डिफाइन लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ऑल काउंटिंग नंबर उनको नेचुरल, ठीक है ना, समझ में आया है। जैसे देखिए गिनती की सभी संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है ना। जैसे हम लोग कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफिनाइट, ठीक है ना। देखो जिनको ये चीज़ लिखना है वो अपना या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो एक काम करिए, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ताकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसमें से दिक्कत है, समझ में आ गया। अब एक चीज़ और हम बताते रहे आपको कि देखिए 0 जो है मेरा 0 को हम लोग प्राकृतिक संख्या नहीं कहते। अच्छा, अगर आपको हम कहेंगे भाई
कि आप कोई भी चीज़ को काउंट करें तो क्या कहते हैं 0 1 2 ऐसा तो नहीं करते, आप क्या करते हैं कि 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। इसलिए 0 को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं। 0 मेरा अंक है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है मेरा क्या है, नेक्स्ट है मेरा पूर्ण संख्या। क्या आता है नेक्स्ट पूर्ण संख्या। नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर। इन देखिए जरा सा, इन नेक्स्ट जो मेरा आता है वो है पूर्ण संख्या। ठीक है, वो क्या है पूर्ण संख्या। नेक्स्ट क्या है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं होल नंबर। देखिए सेम डिफाइन है, कुछ नहीं इसमें भी है। इसमें क्या कहेंगे हम लोग, गिनती की या ऐसे कहेंगे प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य सम्मिलित करने पर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। अभी हमने डिफाइन करने से पहले प्राकृतिक संख्या में हम लोग एक से लेकर के हम लोग इनफाइनाइट तक गए थे, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसी के एग्जाम्पल में अगर 0 को हम जोड़ देते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 को जोड़ देते हैं वो मेरा क्या बन जाता है पूर्ण संख्या बन जाता है, यानी होल नंबर। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य सम्मिलित करने प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। चलिए अब जो नेक्स्ट मेरा डिफाइन है वो नेक्स्ट है मेरा क्या पूर्णांक संख्या। देखिए अब जिसको लेना है भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। टाइम नहीं है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जल्दी वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। क्या आता है पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इंटीजर, INTEGER, ठीक है इंटीजर। अब ये इंटीजर सेम यही डेफिनेशन है, हम लोग कहेंगे फिर वही बात कि प्राकृतिक संख्या के समूह में क्या शून्य एवं ऋणात्मक, क्या भाई शून्य एवं ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा भाई, ठीक है ना, स्पेस की वजह से। इसमें थोड़ा सा इस पर ध्यान मत देना, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा होगा, स्पेस कम है इस वजह से, ठीक है। चलिए प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य एवं ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या पूर्णांक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या हमने डिफाइन किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिट, ठीक है। इसी के साथ हम लोग क्या किए थे कि 0 को जोड़ दिए थे, तो मेरा हो गया था कौन सी संख्या, आप लोग बताइए, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या हो गया था। अब इसी के साथ अगर मान के चलिए हम लोग जोड़ दिए ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इन्फिनिट। अगर ये सब चीज को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी, मेरा पूर्णांक संख्या बन जाएगी। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या बन जाएगी। अब आइए पूर्णांक संख्या के मेरा दो तरह से, पूर्णांक संख्या कितनी तरह से, दो तरह से। एक तो होता है ऋणात्मक पूर्णांक, हम यहाँ थोड़ा कर लेते हैं। पूर्णांक को जो है पूर्णांक संख्या को दो भाग में बांटा है। एक होता है सकारात्मक पूर्णांक, ठीक है, सकारात्मक पूर्णांक, दूसरा है ऋणात्मक।
ठीक है। एक होता है सकारात्मक पूर्णांक, दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। सकारात्मक पूर्णांक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और इसको कहते हैं निगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसको पलट कहीं कि आप बुक में देखते होंगे कि प्लस भी लिखा हो, माइनस भी लिखा हो, तो इसी को सकारात्मक पूर्णांक को प्लस भी से सूचित करते हैं और इसको माइनस भी के द्वारा ऐसे सूचित करते हैं। तो पूर्णांक यही पूर्णांक है। अब कहने का ये जो है मेरा एक से लेकर के इधर है मेरा सकारात्मक पूर्णांक, यही है पॉजिटिव, यानी एक से इधर तक जाएंगे, यानी एक से इधर जाएंगे तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर होगा, और माइनस एक से इधर आएंगे तो मेरा नेगेटिव इंटीजर। अब बच गया जीरो, तो जीरो मेरा नॉर भी नेगेटिव है, नॉर भी पॉजिटिव। ठीक है, ना ही नेगेटिव है और ना ही क्या है पॉजिटिव है मेरा। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका प्यार मेरे साथ बना रहे, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो ला करके आप लोगों को दूँ। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।